इस क्लास में बात करते हैं कुछ और टाइप के आइडेंटिटी के बारे में। जैसे देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के बारे में, कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है और हम क्या करें उसके अंदर कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करें तो ये सिंपली पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो मान लेते हैं हम लेट जो साइन इनवर्स एक्स है वो कोई भी रैंडम वेरिएबल वाई के बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से साइन वाई किसके बराबर मिल जाएगा, साइन वाई सिंपली यक्स के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन वाई है, इसको कॉस कॉस के टर्म में आप क्या लिख सकते हो, यक्स इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस वाई लिख सकते हो। देखो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। एक सेकेंड, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू सिंपली वो साइन वाई लिखा हुआ है, तो क्या मिल गया यहाँ से, इसको इधर लाओ तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई बन जाएगा। अब यहाँ को इक्वेशन नंबर 1 बना देना। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट में लाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, या सिंपली आप बोल दो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो। हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले। यार स्क्रीन एक सेकेंड और, चलो ठीक है। ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको एक नम को क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यू दी हुई है, उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, हमको दिया हुआ है प्रूफ दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमको दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 9/4 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 9/4 एज ए कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 9/4 हमारे पास कॉमन निकलेगा तो सिंपली पाई बाई 2 बचने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या 9/4 पूरा कॉमन हो गया, सिंपली साइन इनवर्स 1/3 हो गया। और राइट को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, उसको उसको हमको प्रूफ करना है, उसको मत लिखो। तो देखो हमने अभी क्या देखा कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम क्या करें, साइन को उधर भेज दे तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स किसके बराबर, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या मिलेगा हमको, 9/4 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है 1/3 है। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स यहाँ पे है। ठीक है, एक सेकेंड, इनवर्स की बात चल रही है तो इनवर्स में प्रूफ करोगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स आ गया है। तो हमने कुछ टाइम पहले इंटर कन्वर्जन पढ़ा था कि किसी भी साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कैसे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में और साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हम पहले वही कर लेते हैं। हमारे पास दिया क्या है, कॉस इनवर्स 1/3, उसको कोई भी रैंडम वेरिएबल एक अल्फा के बराबर मान लो और एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें मान लो ये एंगल अल्फा के बराबर है। तो कॉस यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कॉस अल्फा 1/3 के बराबर मिल जाएगा यहाँ से। तो क्या मिल जाएगा कि 1 ये 3, तो ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब √8 हो गया सिंपली। ठीक है, अब यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू निकालो, साइन अल्फा का वैल्यू सिंपली √8/3 के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स √8/3, साइन इनवर्स अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स √8/3। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा कॉस इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स √8/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या 9/4 साइन इनवर्स √8 को क्या लिख सकते हो, सिंपली आप 2√2 लिख सकते हो और बाई में 3। वही बात हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसको आप नोट करो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपके एक्स के क्या वैल्यू पॉसिबल है निकालना है। तो क्या करो आप, इसको -2 साइन इनवर्स एक्स को इधर ही रहने दो और पाई बाई 2 और इसको राइट में भेज दो तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 - x बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या पता है हमको, साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। तो देखो हमने π/2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर लिखा, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर जगह पे। तो हम क्या करेंगे, -2 साइन इनवर्स एक्स को इधर ही रहने दो, और यहाँ पे क्या है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बस क्या करो, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिख देना। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, हम कॉस को इधर भेजोगे तो क्या, कॉस इनवर्स को इधर भेजोगे क्या मिलेगा हमको, कॉस मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉस और -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो माइनस का साइन है इसको अंदर भेज देते हैं, क्योंकि देखो हमको क्या मालूम है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो उसको हमने इस इनवर्स की प्रॉपर्टी से माइनस साइन इनवर्स एक्स ले दिया था। तो देखो ये जो माइनस का साइन बाहर है इसको अंदर भेज देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉस 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये क्या बन रहा है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस 2 थीटा के जगह पे क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये रिप्लेस करते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये कॉस 2 थीटा का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और थीटा के जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स है। तो क्या लिख दो, उसको भी लिख दो साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, और राइट में कितना हमारे पास 1 माइनस एक्स है। तो देखो यार यहाँ पे साइन स्क्वायर ये थीटा है, तो क्या कर लो सिंपली आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा तो इसको आप साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों दोनों चीज़ तो एक ही लिखी हुई है, तो इसको आप क्या लिख लो सिंपली। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो 1 माइनस 2 साइन, और क्या ये ब्रैकेट में क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब क्या कर लो, इसका ब्रैकेट बंद करो, अब इसके पावर में लगा दो, तो मतलब ये पूरे के पावर में है, और क्या उस राइट में क्या है, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, आपको क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या मालूम है कि साइन सॉरी यहाँ पे साइन साइन इनवर्स बन रहा है ना, तो साइन साइन इनवर्स ये एक्स किसके बराबर होता है, हमेशा ही एक्स के बराबर होता है, ये बात हमने देख रखा है। ठीक है, तो देखो साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एक्स के, और उसका स्क्वायर है तो सिंपली क्या, माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, अब क्या कर लो, एक लाइन और लिख लेते हैं फिर रफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, 1 माइनस 2 साइन साइन इनवर्स एक्स का मतलब सिंपली एक्स होता है, तो एक्स की जगह क्या है, माइनस एक्स है, और उसका भी क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और राइट में क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली ये एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो और थोड़ा सा हम रफ करके और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसी को राइट को हटा देते हैं, इस यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं था, बस हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और इन सबको लेफ्ट में लाओगे तो क्या मिल जाएगा, -1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस का आइडेंटिटी मिल गया है, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लो, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो 1 को उधर भेजोगे तो 1, और ये डिवाइड करोगे 2 से, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 1/2 मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, एक्स का वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करें तो हमको ये आइडेंटिटी मिलती है कि नहीं, हम ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम एक्स का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 -2 साइन इनवर्स, और क्या एक्स की जगह 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब यहाँ पे भी 1/2 मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स 1/2 मिल रहा है, मतलब हमको कितना मिलेगा, π/6, तो यहाँ पे भी कितना मिल रहा है, π/6, और -2 टाइम्स ऑफ π/6। तो देखो यार ये कभी भी π/2 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2π/6, और इसमें मिल रहा है π/6, तो ये सिंपली कितना मिल जाएगा, -π/6 के बराबर मिल जाएगा, मतलब ये π/2 के बराबर तो नहीं है, मतलब इसीलिए ये जो एक्स का वैल्यू 1/2 आ गया है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है एक्स का वो सिर्फ हमारे पास एक ही है, एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, दो आइडेंटिटी है उसको भी लिख के हम कंप्लीट करते हैं क्लास को।
जैसे देखो नेक्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी दी हुई है, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स है, तो π/2 के बराबर लिखे जा सकते हैं। तो इसको भी प्रूफ देख लेते हैं पहले। तो देखो जो हमने साइन के टाइम पे किया था वही इसमें भी करो। पहले मान लो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x का वैल्यू tan y के बराबर। अब क्या कर दो, tan y को cot y के टर्म में क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल टू cot और क्या 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट इस वैल्यू क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स x मिल जाएगा इक्वल टू π/2 माइनस y का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x मिल जाएगा। तो tan इनवर्स x को लेफ्ट में ला तो क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। और वैसे इसमें देखना है तो क्या करोगे, जैसे यहाँ प्रोसेस है वहां से इसमें भी कर लो कि लेट मान लेते हैं सेक इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से इससे क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू सेक y के बराबर मिल जाएगा। इसको भी चेंज कर लो, x इक्वल टू कोसेक π/2 के बराबर लिख सकते हो आप सेक y को, कोसेक π/2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2π/2 माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हो। तो थीटा का वैल्यू कितना है, सिंपली y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोसेक इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा, कोसेक इनवर्स कॉस ही जा रहा है, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस वाई की जगह कितना लिखना है, ये लिखना है, वाई की जगह सेक इनवर्स एक्स, तो माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखना है, एक्स लिखना है, सेक इनवर्स एक्स को धल्ला हुआ तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है, नोट कर लो।